अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस और कीबोर्ड के बारे में, जहाँ मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है माउस के ऊपर, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। माउस को वैसे तो आप सबने देखा होगा और आप लोग फेमिलियर भी होंगे कि काम क्या करता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी, क्योंकि हम इससे डाटा को एंटर कर रहे होते हैं, इससे हम डाटा को असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको एक इनपुट डिवाइस कहा जाता है और इसमें एक पॉइंटर यूज हो रहा होता है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं। इस वजह से इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस के टॉपिक में आप देखेंगे कि माउस होता क्या है, माउस की कोई और टाइप होती है कि नहीं होती, और अगर होती है तो वो कौन सी होती है, और आप डिफरेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बटन्स के बारे में देखेंगे और सारी चीज़ें आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आए देखते हैं कि सबसे पहले माउस होता क्या है। A mouse is an input device that roll around on a flat surface and control the pointer on screen। अब वो कहते हैं कि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो कि रोल होता है फ्लैट सरफेस के ऊपर और कंट्रोल करता है पॉइंटर को स्क्रीन पे, ठीक है। अब फ्लैट सरफेस पे होता है, इसके नीचे एक बॉल लगा होता है और वो हमेशा फ्लैट सरफेस पे काम करता है। वो किसी हर्डल सरफेस पे या जहाँ हर्डल्स होंगी या कोई वो खुरदरी सी सरफेस होगी उस पर वो काम नहीं करेगा। और ये पॉइंटर यानी जो आपका कर्सर होता है स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होता है, एक एरो का साइन, उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। द पॉइंटर इज एन ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट, यूजुअली एन एरो that is used to select tests, assess menus and interact with programs etc। अब वो कहते हैं कि पॉइंटर जो होता है कि ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट यानी स्क्रीन पे नजर आने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि एक यूजुअली एरो होता है। ये डिफरेंट शेप्स भी होती हैं, आप शेप्स चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है ये एरो ही होता है। और ये यूज्ड होता है कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, मेन्यू को असेस करने के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स को के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। A typical mouse has two buttons which perform different functions। वो कहते हैं कि हर एक माउस में दो बटन्स लाजमी होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और वो दो बटन्स कौन से होते हैं वो भी आप आगे डिस्कस करेंगे। सम माउस आल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील फॉर स्क्रॉलिंग। वो कह रहे हैं कि कुछ माउस ऐसे भी होते हैं उसमें स्क्रॉल व्हील यानी दोनों बटन्स के दरमियान में एक छोटा सा व्हील लगा होता है स्क्रॉलिंग के लिए। स्क्रॉलिंग क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट में ऊपर से नीचे जाने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए आप वो बटन व्हील यूज कर रहे होते हैं, तो वो स्क्रॉल व्हील इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो स्क्रॉलिंग के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस भी एक माउस की टाइप ही है, लेकिन इसमें क्या है कि ये माउस जो होता है ये लाइट रिफ्लेक्शंस को यूज कर रहा होता है। इसके नीचे वो बॉल नहीं लगा होता है, इसके बल्कि लाइट्स निकल रही होती हैं डिफरेंट कलर्स की, रेड या ब्लू कलर की, और ये उसके थ्रू जो है आपका पॉइंटर स्क्रीन पे उसको कंट्रोल कर रहा होता है। यही बात इसमें लिखी हुई है कि ऑप्टिकल माउस इज गेटिंग पॉपुलर नाउ अ डेज। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ रोलर बॉल इट यूजेस लाइट रिफ्लेक्शन टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन स्क्रीन। यानी क्या कर रहा होता है कि रोलर बॉल की जगह जो है लाइट रिफ्लेक्शंस को यूज करते हुए आपके स्क्रीन पे जो पॉइंटर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में आप अपने माउस को मूव करते हैं आपका पॉइंटर भी उसी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो ये भी सेम उसी तरह, ये बस इसमें ये फर्क है ऑप्टिकल माउस में कि ये बॉल की जगह क्या यूज कर रहा होता है, लाइट रिफ्लेक्शंस। इसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास माउस इवेंट्स। माउस इवेंट्स क्या हैं वो देखते हैं। माउस इवेंट्स रेफर्स टू द एक्टिविटी दैट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग द माउस। मतलब माउस इवेंट वो इवेंट्स हैं जो कि जितनी भी एक्टिविटीज हम माउस को यूज करते हुए परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, माउस इवेंट्स। अ टिपिकल माउस कैन परफॉर्म द फॉलोइंग इवेंट्स। अब जो हमारे पास एक टिपिकल माउस का है वो कौन कौन से इवेंट्स को परफॉर्म करता है वो देखते हैं। सबसे पहले जी ये परफॉर्म करेगा लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक एंड ड्रैग। ये तीन इवेंट्स हैं जो कि हमारा टिपिकल माउस परफॉर्म करते हैं, यानी हर माउस में ये तीन इवेंट्स तो लाजमी ही हैं। एक है लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और ड्रैग, और ये एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं माउस को यूज करते हुए। सबसे पहले जी अब देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट क्लिक क्या है। लेफ्ट क्लिक इज यूज टू सिलेक्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज फाइल आइकन एंड अ पीस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। अब लेफ्ट क्लिक से हम क्या करते हैं कि अपने जितने भी हमारे फाइल आइकन होते हैं ना, जिस तरह गेम के लिए गेम का आइकन होगा, फोल्डर के लिए फोल्डर का आइकन होता है, तो ये सारे क्या ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, यानी ग्राफिक पिक्चर्स को शो कर रहे हैं, इस वजह से इनको ग्राफिकल ऑब्जेक्ट कहा गया, ठीक है। आइकन जो होते हैं वो हमारे पास ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए यूज हो रहा होता है। आपको पता है आपने जब भी कोई फोल्डर ओपन करना है या कोई गेम को प्ले करना है, कोई भी फाइल को ओपन करना है, तो आप क्या जाके करते हैं उस पर
लेके जाते हैं अपने पॉइंटर को और वहाँ पे जाके क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या वो लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी फाइल ओपन हो जाती है। एंड पीस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, और जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं टेक्स्ट एडिटर में, तो उसमें से अगर कोई पीस ऑफ टेक्स्ट को आपने एडिट करना है या उसमें बोल्ड करना है या जो भी करना है, उसके लिए आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट भी लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस करते हुए कर सकते हैं। और टू प्रेस अ बटन सच एज द स्टार्ट बटन एंड क्लोजिंग, ओपनिंग और मिनिमाइजिंग विंडो एक्सेट्रा, और आप प्रेस कर सकते हैं उसके थ्रू डिफरेंट बटन, जो कि आपका स्टार्ट बटन है, क्लोजिंग, ओपनिंग और मिनिमाइजिंग का विंडो का बटन है। अभी क्लोजिंग, ओपनिंग और मिनिमाइजिंग का विंडो का बटन जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हैं तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ना आपके नजर आ रहे होते हैं 3 बटन, एक क्रॉस बना होता है, एक स्क्वायर होता है और एक लाइन होती है। जो क्रॉस होता है उससे आप क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ओपन के लिए आपको पता है कि आपने डबल क्लिक करना है, और मिनिमाइज के लिए वो आपके पास सिंगल सी डैश नजर आ रही होती है, उसको आप प्रेस करते हो। तो मिनिमाइज का क्या मतलब है कि फाइल तो आपके पास ओपन होती है लेकिन वो उस वक्त स्क्रीन पे आपको शो नहीं हो रही होती, लेकिन आपकी टास्क बार पे वो फाइल ओपन ही होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या करता है, इज यूज टू व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज फाइल, फोल्डर एंड डेस्कटॉप। अब वो कह रहा है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज अगर हमने किसी भी फाइल की, फोल्डर की या डेस्कटॉप की देखनी होती तो हम क्या करते हैं कि उसके फाइल के ऊपर जाके या फोल्डर के आइकन पे जाके या डेस्कटॉप में कहीं पे भी हम राइट क्लिक करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं यानी उसकी सारी डिटेल हमें शो करा देता है। नेक्स्ट है जी ड्रैग। ड्रैग इवेंट ट्रिगर्स व्हेन यू कीप ऑन प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन व्हाइल मूविंग द माउस। ये कहते हैं कि जी ड्रैग क्या है, कि ड्रैग का मतलब होता है कि एक ही जगह में, एक ही फाइल में एक चीज को उठा के दूसरी जगह पे रख देना, तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास ड्रैग कहलाता है। ठीक है, ड्रैग इवेंट हम किस तरह परफॉर्म करते हैं कि हम अपने लेफ्ट माउस बटन को हम कॉन्टिन्यूसली प्रेस रखते हैं। सबसे पहले हम अपने कर्सर को लेके जाते हैं या पॉइंटर को लेके जाते हैं जिस फाइल को हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है। ठीक है, हम वहां लेके गए, हमने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस रखना है, हम प्रेस रखेंगे और जिस डायरेक्शन में हम अपने माउस को मूव की जाएंगे उस डायरेक्शन में वो फाइल भी हमारे साथ साथ उठ के वो पॉइंटर के साथ साथ आती जाएगी, और जहां लाके हम अपना लेफ्ट बटन छोड़ेंगे वहीं वो जो है ना चीज वो वहीं पे आके पेस्ट हो जाएगी। दिस इवेंट इज यूज टू सिलेक्ट मोर देन वन आइटम एट अ टाइम और टू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एप्लीकेशन। वो कहते हैं कि ये इवेंट जो है ये यूज होता है कि एक आइटम को यानी एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए या एक ही ऑब्जेक्ट को दूसरी एप्लीकेशन में शिफ्ट करने के लिए, या एक आइटम को मतलब एक फोल्डर में अगर ज्यादा सारी चीजें हैं तो उनको सिलेक्ट करने के लिए भी ड्रैग इवेंट यूज हो रहा होता है। अब आपके सामने माउस की एक पिक्चर है जिसमें उसमें आपको बता दिया कि लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल व्हील के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 2 बटन्स हैं जिनके बारे में ऊपर डिस्कस किया जा रहा था, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। अब आपने पढ़ लिया है कि लेफ्ट क्लिक क्या काम कर रहा है और राइट क्लिक क्या काम कर रहा है, और ये स्क्रॉल व्हील भी आपको नजर आ रहा है। इस व्हील को आप अगर करते जाएंगे प्रेस फिंगर के साथ रोल करते जाएंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो रोल नीचे आता जाएगा, स्क्रॉल होता जाएगा और ये व्हील इसी तरह चलता रहेगा। Thank you for watching this lecture. Learn and write all short and long questions and MCQs. Solve the MCQs on your notes. Thank you so much. Allah Hafiz.